हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप वीडियोस देख रहे होंगे और अपनी नीट की आने वाले टाइम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मोनेरा के बारे में बताया था, उसमें हमने आर्की बैक्टीरिया किया था। तो फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लें। आप सब आई होप पढ़ के आ गए होंगे और कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ कुछ आप लिख नहीं रहे हो। शायद सब कुछ आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो लिखना शुरू कर दो, जिसकी वजह से मैं आपको बता पाऊँ कि आप में क्या प्रॉब्लम है, उसको दूर कर पाऊँ। और ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मीन्स आप अगर बैठे बैठे इस वीडियो को देख सकते हो। इसमें एनसीईआरटी के पूरे डिटेल लाइन टू लाइन बता रहा हूँ। इसमें मैं आपको अलग से नोट भी दे रहा हूँ जो कि आप साथ साथ लिख भी रहे होगे। और फिर इसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी से मैंने बनाए हुए लाइन टू लाइन एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाऊंगा जो कि नीट में आ सकते हैं। और जब वो हम पूरा कर लेंगे चैप्टर तो उसके बाद मैं आपको पीवाईक्यूज़ कराऊंगा अलॉन्ग विद एग्जाम्पलर एनसीईआरटी। तो सब कुछ आपको यहाँ पे बना बनाया मैं आपको करके दूंगा। आपको सिर्फ देखना है और नॉर्मल तरीके से देखना, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है। मैं आपको दावा करता हूँ कि आप इसको देख लोगे तो आपको दोबारा बायोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को देखते रहो, रिवीजन करना है तो फिर देखो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे चलते हैं मोनेरा में, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में, अगर वीडियो 2 नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना क्योंकि ये उसी का कंटिन्यूएशन है। तो मोनेरा में मैंने आपको आर्की बैक्टीरिया के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि उसमें 3 ग्रुप होता है और वो सब हार्श कंडीशन में सर्वाइव करते हैं क्योंकि उनकी सेल वॉल बाकी बैक्टीरिया से काफ़ी अलग होती हैं। तो 3 कैटेगरी याद है ना आपको? यस, बताइए। मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मो एसिडोफाइल्स। अब हम सेकेंड कैटेगरी के बैक्टीरिया पे आते हैं जिसको यू बैक्टीरिया कहते हैं। यू बैक्टीरिया। तो आई होप सबने अभी तक मेरे साथ साथ रजिस्टर और पेन निकाल लिया होगा। पेंसिल भी रखना, डायग्राम बनाएंगे साथ साथ। तो जो भी आप साथ साथ अपने हाथ से करोगे वो बेस्ट नोट होते हैं, क्योंकि आप कहीं भी पढ़िए फाइनली आपको सेल्फ स्टडी तो खुद ही करना है, नोट्स खुद बनाना है। कहीं से भी मॉड्यूल हो लेकिन लिखना खुद होता है। तो यहीं से लिखना शुरू कर दो, टाइम बचेगा आपका। तो यू बैक्टीरिया क्या है? यू को हम, इसका मीनिंग ट्रू होता है। सो दिस इज़ ट्रू बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा हैं, मोस्ट एबंडेंट टाइप के बैक्टीरिया हैं और इसमें बहुत वाइड कैटेगरी है। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या हैं, कितने टाइप के हैं, इसको देखते हैं। तो अगर हम यू बैक्टीरिया के टाइप को देखें तो यहाँ पे भी हम टेबल बनाएंगे। आपके लिए शॉर्ट बताता हूँ टेबल फॉर्म में, फिर इसको हम जो एनसीईआरटी बेसिस पे वो पढ़ेंगे, बताऊँगा और लाइन टू लाइन फिर आपको कंपेयर कराऊँगा। तो इसमें जो पहले टाइप का बैक्टीरिया हैं वो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, तो फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया कह सकते हो। अब इसमें 2 टाइप के बैक्टीरिया आते हैं बच्चों, ये ध्यान देना है। 2 टाइप के बैक्टीरिया कौन से हैं? बिल्कुल आसान है, इजी है। एक है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन अलगे भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन अलगे। फिर दूसरे हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। अब इन दोनों को हम यही डिफरेंस पढ़ेंगे और फिर मैं आपको एनसीईआरटी में कंपेयर कराऊंगा। ध्यान से देखना, बहुत आसान है। पहली बात, दोनों के दोनों अपना फूड खुद बना रहे हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस किस तरीके से कर रहे हैं ये आप देखिए। तो फोटोसिंथेसिस जो साइनोबैक्टीरिया हैं इनके पास अलगे की ही तरह क्लोरोफिल ए होता है। दे हैव क्लोरोफिल ए प्रेजेंट एज देयर मेन पिगमेंट। तो याद है ना, क्लोरोफिल ए सभी ग्रीन प्लांट में भी होता है। तो ये नॉर्मल ग्रीन प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब ये बैक्टीरिया मेरीन फॉर्म में या तो समुद्र में होते हैं या फ्रेश वाटर में है। तो यहाँ पे ये पानी को यूज़ करते हुए CO2 के साथ मिलके क्लोरोफिल की हेल्प से, सनलाइट भी है, अपना फूड बना रहे हैं जस्ट लाइक प्लांट्स। और क्या कर रहे हैं? दे आर रिलीजिंग ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करते हैं। याद करो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले बैक्टीरिया जो लाइफ के फॉर्म में अर्थ में आए थे वो आर्की बैक्टीरिया थे जो कि एनारोबिक थे। मीन्स वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्वाइव कर रहे थे। तो पहला ऑर्गेनिज्म जिसने अर्थ के ऊपर में ऑक्सीजन लाना शुरू किया, बच्चों ध्यान रखना, एवोल्यूशन में भी आएगा इस 12th में,
ये साइनोबैक्टीरिया थे, ब्लू ग्रीन अलगे। इन्होंने सबसे पहले हमारी प्रिमिटिव अर्थ को जो रिड्यूसिंग थी उसको ऑक्सीडाइजिंग बनाया। और ऑक्सीडाइजिंग क्यों बनाया? क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो ये क्या हैं? एरोबिक कंडीशंस में सर्वाइव कर रहे हैं और एरोबिक कंडीशन दे रहे हैं। तो ये मेन डिफरेंस है। जैसे इसमें भी एग्जांपल देखो थोड़ा सा, नॉस्टॉक, एनाबीना, ये दो एग्जाम्पल हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम्पल्स बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं लेकिन बाद में जल्दी भूल जाते हैं, तो ये मैं डब्बे में डाल दिया, इसको अच्छे से पढ़ना है। नॉस्टॉक डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना भी हुआ है। अब इसका क्या खास बात है, नॉस्टॉक जो है कॉलोनियल है, मींस इनके बहुत सारे सेल्स एक साथ रहते हैं और उन कॉलोनियल सेल में एक सेल होता है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट ये सेल बाकी सेल से अलग होता है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो ये सेल क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जैसा कि राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स में करते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया के हेट्रोसिस्ट में होता है, तो ये ध्यान देना है, कॉलोनियल फॉर्म है ये। अब एनाबीना भी ऐसे ही है, नॉन मोटाइल, मीन्स नॉन मोटाइल क्यों? क्योंकि इनके पास फ्लैजिला नहीं है और ये भी पानी में सर्वाइव करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो ये ध्यान रखना है। क्लोरोफिल ए पिगमेंट है, ब्लू ग्रीन अलगे कहते हैं, फूड अपना खुद बना रहे हैं और प्लांट की तरह ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनाबीना, बोल बोल के पढ़ो, याद हो जाएगा, बहुत आसान चीज़ है ये। फिर आप अपना टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री की लगाइए और फर्स्ट क्लास 650+ स्कोर कीजिए, 700 भी ला सकते हो। दूसरा देखो, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, देखो वर्ड से समझ में आ रहा है, कीमो मीन्स केमिकल। अब ये जो बैक्टीरिया हैं ये पानी या CO2 यूज़ नहीं कर रहे हैं, इनका रॉ मटेरियल ये नहीं है। तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि वाटर और CO2 रिलीज़ करने हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, मीथेन, मीथेन को भी यूज़ कर सकते हैं, आयरन, सल्फर, इन सब को यूज़ करते हैं। तो मीथेन तो ऑर्गेनिक हो जाता है और इसको हमने आर्कीबैक्टीरिया में पढ़ा था, तो ये तो देख ही लो, तो इसको हटा ही देते हैं, कंफ्यूज मत करो। तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट, आयरन एंड सल्फर, इसको ये यूज़ करते हैं ऑटोट्रॉफिक वे से अपना फूड बनाने के लिए और ATP का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन आए कि बैक्टीरिया अपने मेटाबॉलिज्म से एक बार में कितना ATP बनाते हैं, तो सबका आंसर याद रखना बच्चों, इट इज़ 2 ATP। 2 ATP ही बैक्टीरिया बनाते हैं, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो चाहे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो, ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, एक जो केमिकल को यूज़ करके फूड बना रहे हैं और एक नॉर्मल प्लांट्स की तरह जो कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो आई होप ये आपको पता चल गया होगा। अब इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी है, मीन्स आप क्यों पढ़ रहे हो उसको, कुछ तो उसका फ़ायदा हो नुकसान होगा ना। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है इनका, देखो ये क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है ना, जो माइक्रोस्कोपिक एक्टिवली जो रोल प्ले करते हैं पानी में उनको हम प्लैंक्टन्स कहते हैं, प्लैंक्टन्स। और अगर इनको कंडीशन फेवरेबल मिल जाती है तो बहुत मैसिव तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए इनका एक नेगेटिव जो डिसएडवांटेज कह सकते हो वो ये है कि ये ब्लूम कॉज करते हैं, ब्लूम इन वाटर बॉडीज़। पानी के जो जितने भी स्रोत हैं जहाँ पे ये रहते हैं, तालाब हो, झील हो, नदी हो, ये उसके ऊपर फैल जाते हैं मैसिव तरीके से, उसको ब्लूम कहते हैं। ब्लूम इन वाटर बॉडीज़। नुकसान है, फ़ायदा भी है, क्यों? जैसे अभी मैंने बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को फ्री में देते हैं, लाइक पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स में कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं, देखो पैडी फील्ड्स आर्कीबैक्टीरिया भी था, वहाँ पे वो मीथेन गैस रिलीज़ कर रहे थे, यहाँ पे भी बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जैसे ओलूसीरा। ओलूसीरा चावल के खेत में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो ये फ़ायदा हो जाता है। तो फ़ायदा नुकसान हर तरीके से हैं, ठीक है। आगे आते हैं, सेकेंड टाइप का यू बैक्टीरिया लेते हैं। सेकेंड टाइप का यू बैक्टीरिया है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। वो ऑटोट्रॉफ पड़े, अब हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया में बच्चों ध्यान रखना, ये मोस्ट एबेंडेंट है,
सभी बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा कौन से हैं? यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा कौन सा है? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये बहुत ज़्यादा हैं, हर तरह का इनका नेचर है, बहुत डाइवर्स हैं ये। मोस्ट डाइवर्स फॉर्म यू बैक्टीरिया में हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं और इनका बहुत मैसिव लेवल पे हर जगह अपने आप को उन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है। जैसे अगर हम पॉजिटिव की बात करें, कुछ पॉजिटिव यूज़ की बात करें, तो ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। कौन करता है बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ये बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में चेंज कर रहा है। पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा क्या है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। अब देखो, फिर कंफ्यूज नहीं करना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा, ये यू बैक्टीरिया हैं, हेटेरोट्रॉफिक फॉर्म में ये भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। किसमें? रूट नोड्यूल्स में। बच्चों ये कंफ्यूज मत करना है, सब अलग अलग हैं। ओलूसीरा नाम बताया था साइनोबैक्टीरिया, यहाँ पे लिखो राइजोबियम। चैप्टर 12 में आगे पढ़ेंगे, हम चैप्टर को लिंक करेंगे। मैं बने रहना साथ में, मैं हर टॉपिक हर चैप्टर को लिंक करके आपको मुट्ठी में सारा सिलेबस ले आऊँगा, बट देखते रहना। तो राइजोबियम क्या कर रहा है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके उसको अमोनिया में चेंज कर रहा है। फिर तीसरा फ़ायदा क्या है? इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। दवाइयाँ बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। एंटीबायोटिक्स की फॉर्मेशन में इसका यूज़ किया जाता है, या बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। जैसे इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऐसे बहुत सारी हैं। क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, नियोबाइसिन, बहुत सारी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की कैटेगरीज बना रहे हैं। बैक्टीरिया कौन सा है? जीनस का याद रखना है, स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस के बैक्टीरिया से हेटेरोट्रॉफिक कैटेगरी में आते हैं, जिससे एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। तो ये पॉजिटिव यूज़ हैं। ऐसे तो बहुत सारे यूज़ हैं। विनेगर बनाया जाता है, बटर बनाया जाता है, बड़े बड़े ऑर्गेनिक फूड आज बैक्टीरिया से बनाए जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी को यूज़ करते हुए, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म डाइवर्स होता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। अब देखो कुछ इसका नेगेटिव मीन्स नुकसान क्या है। नुकसान क्या है? नेक्स्ट में आते हैं। ये डिजीज़ कॉज करते हैं। दे कॉज डिजीजेस एंड आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक है मीन्स बीमारियां कॉज करते हैं, और बीमारियां हर एक में, प्लांट में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, सब में डिजीज़ कॉज करते हैं। तो उनका एग्जांपल लिखते हैं। जैसे टाइफाइड है। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है। कॉलरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलरे। ये आपको बच्चों आगे नाम 12th के एनसीईआरटी में चैप्टर 8 में पढ़ना पड़ेगा, तो अभी याद कर लो, आगे फायदा हो जाएगा। टेटनस। टेटनस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम टेटिनी। क्लॉस्ट्रीडियम टेटिनी से ये कॉज होता है। तो ये क्या हैं? दीज आर ह्यूमन डिजीजेस। ये ह्यूमंस में होता है। अब आते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में डिजीज़ है सिट्रस कैंकर। ये सब एनसीईआरटी में है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ज़ैंथोमोनास। लिखते रहना, ज़ैंथोमोनास सिट्राई, ये कॉज होता है। देन इन एनिमल्स, एनिमल्स में जो डिजीज़ कॉज होती है, दिस इज एंथ्रैक्स caused by Bacillus anthracis। ये डिजीज़ एनिमल्स में कॉज हो रही है, तो सब पैथोजेनिक हैं ये। तो ये इनके नुकसान हो जाते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक क्या हो रहे हैं? अबेंडेंट हर तरीके से हैं। अब देखो नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं। हेटेरोट्रॉफिक हो गया। थर्ड कैटेगरी सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सेप्रोट्रॉफिक मीन्स they feed on dead and decaying matter। dead और decaying matter पे feed करते हैं। ये लिख लेना। एग्जाम्पल क्या है? सूडोमोनास। एग्जाम्पल लिखो, ये याद रखो बच्चों, ये सारे एग्जाम्पल 12th में हैं, तो कोई भी चीज़ आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। सूडोमोनास हैं, थायोबैसिलस है,
ये सब मैं आपको लिंक करूँगा आगे जा कर के, सिर्फ बने रहना साथ में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दोबारा बायो को कॉपी में देखने, बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे नोट्स हैं, इतने अच्छे आप सुन रहे हो, और क्वेश्चंस भी सारे कराऊंगा मैं, देखते रहना। तो सेप्टोट्रॉफिक हो गया। अब इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ये सारे बैक्टीरिया जो हेटेरोट्रॉफिक हैं या जितने भी हैं, वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? रिप्रोडक्शन बहुत सिंपल तरीके से फिर हम करते हैं। यहाँ पे रिप्रोडक्शन के कई तरीके हैं, देखो ध्यान से। पहले लिखेंगे कंडीशन जब फेवरेबल कंडीशन हो, तो ये करते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन जब कंडीशन फेवरेबल हो। जो अभी हमने पढ़ा था ना स्ट्रेप्टोमाइसिस, जिससे एंटीबायोटिक बनती है, वो बडिंग करते हैं। बडिंग भी इनमें होता है, लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो ये कब है? जब कंडीशन इनके लिए फेवरेबल है। जब कंडीशन अनफेवरेबल होता है तब ये स्पोर बनाते हैं सिस्ट के अंदर में, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं व्हेन द कंडीशन इज अनफेवरेबल। दो वर्ड है, ध्यान रखना है। और ये दोनों किस टाइप का रिप्रोडक्शन है? ध्यान से देखना है बच्चों, ये दोनों ही एसेक्सुअल टाइप का है। एसेक्सुअल दो टाइप के हैं, फेवरेबल, अनफेवरेबल। सेकेंड इज ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होता है दो टाइप के बैक्टीरिया से, जिसको फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं, और ये होता है कॉन्जुगेशन से। कॉन्जुगेशन से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये क्या होता है? देखो शॉर्ट में, एक बैक्टीरिया है जिसको F+ कहते हैं। F+ का मतलब इसमें फर्टिलिटी फैक्टर है या सेक्स पिलाई है, इसमें इट हैज सेक्स पिलाई। और दूसरा है F-, इसके पास वो एब्सेंट है, वो नहीं है। तो जो एब्सेंट है, जो F- है, ये रेसिपिएंट का काम करता है। रेसिपिएंट कौन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? फीमेल, जो स्पर्म को लेती है। तो ऐसे ही ये F+ यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा अपने कुछ कंटेंट को। तो यहाँ पे होता क्या है, जो सेक्स पिलाई की जीन्स मीन्स जेनेटिक प्लास्मिड, आगे पढ़ाऊँगा मैं इसको। तो यहाँ पे जो सेक्स पिलस होता है, ये एक ब्रिज बनाता है। देखो ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, इसके पास ऐसे सेक्स पिलाई है, ये सेक्स पिलाई है। तो सेक्स पिलाई ये दूसरे बैक्टीरिया के पास जाके एक ब्रिज बनाता है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, इसके पास सेक्स पिलाई नहीं है, देखो पिलाई है, यहाँ पे नहीं है। तो इसने क्या किया, जो F+ वाला बैक्टीरिया था, उसने एक ब्रिज बना दिया सेक्स पिलस के थ्रू, और इस ब्रिज के थ्रू इसने क्या किया, जो इसके अंदर DNA है इसका अपना, DNA की एक कॉपी बना दी। कौन से DNA की? प्लास्मिड DNA की। और उस कॉपी को, उस प्रिमिटिव DNA को यहाँ से इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। प्रिमिटिव DNA को बना करके, कॉपी करके उसको F- में दे दिया। तो देखो हो रहा है ना, ये डोनेट कर रहा है फीमेल को, जो कि F- है, तो फीमेल की तरह काम कर रहा है ये। तो F+ ने F- को एक प्रिमिटिव DNA ट्रांसफ़र कर दिया, और उससे क्या हुआ, ये जो F- था उसके पास अब पिलाई बनना शुरू हो जाता है, तो वो F+ की तरह बिहेव करता है। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मीन्स मिल करके काम करना। तो ये क्या है? इट इज ए प्रोसेस वेयर ए प्रिमिटिव DNA इज ट्रांसफर्ड। प्रिमिटिव DNA ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में प्रिमिटिव DNA ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये चीज़ है कॉन्जुगेशन। तो 3 टाइप का रिप्रोडक्शन अभी हमने बच्चों पढ़ा। ये देखो 3 टाइप का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल है तो बाइनरी फिशन या बडिंग होता है, अनफेवरेबल है तो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे स्पोर फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? एंडोस्पोर। एंडोस्पोर फॉर्मेशन डिप्थीरिया जैसे बैक्टीरिया करते हैं ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन में, जब वो होस्ट के अंदर होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? कॉन्जुगेशन से प्रिमिटिव DNA को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये बैक्टीरिया है, ठीक है। ये सब मैं आपको अभी NCERT में लाइन टू लाइन बताऊंगा, तो इसको लिख लेना। बेस्ट नोट्स हैं, आपको कहीं एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजी CBSE और नीट के लिए पूरी तरीके से मेरे चैनल पे आप डिपेंड रह सकते हो, मैं वादे से कहता हूँ ये। तो अब देखो आगे आते हैं। एक और कैटेगरी है छोटी सी, जो बाकी बैक्टीरिया से काफ़ी अलग जाता है, उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा और PPLO,
प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। अब ये PPLO क्या हैं? ये सबसे छोटे टाइप के बैक्टीरिया हैं। दीज आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया। और यूनिक चीज़ क्या है इनमें बच्चों, ध्यान रखना है, दे हैव नो सेल वॉल। इनमें सेल वॉल ही नहीं है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक सेल वॉल पे काम करती है, मींस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का असर माइकोप्लाज्मा में बिल्कुल नहीं होता है, तो वहाँ पे इनएफेक्टिव है। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, लिख लीजिए इसको, एंटीबायोटिक हैव नो इफेक्ट ऑन माइकोप्लाज्मा। PPLO में इनका असर नहीं होता है। अब ये क्या है इसके अलावा? दे ऑल आर पैरासाइट्स, सबके सब पैरासाइट्स हैं। सारे माइकोप्लाज्मा जो अभी तक पता चले हैं किसी का कुछ फ़ायदा नहीं है, सब पैरासाइट्स हैं। दे कॉज डिजीजेस, बीमारियां कॉज करते हैं सबके सब। डिजीजेस इन प्लांट्स, एनिमल्स, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, सब में बीमारियां कॉज करते हैं ये। तो ये था माइकोप्लाज्मा का, माइकोप्लाज्मा PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। शीप के प्लूरल फ्लूइड में सबसे पहले डिस्कवर हुए थे ये, और सबसे छोटी कैटेगरी के बैक्टीरिया हैं। माइको, अगर आप ध्यान से देखो इस वर्ड को, इसका मतलब होता है फंगी, तो कुछ हद तक फंगस की प्रॉपर्टी पे रिलाई करते हैं ये। क्या है उसको मैं आगे बताऊंगा। तो फिलहाल अभी NCERT बेसिस पे यही है। आए NCERT पे, जो आपने लिखा है ये सारा देखें NCERT में, फिर से आपने नोट्स बना लिया है। अब हमें क्रॉस चेक करना है NCERT, यही बेस्ट तरीका है पढ़ने का। पहले आप NCERT पढ़ो, नोट्स बनाओ, फिर क्रॉस चेक NCERT करो। मैं करता हूँ आपको, देखो ये आते हैं। तो यू बैक्टीरिया है, देख रहे होंगे आप, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। थाउजेंड में सबसे ज़्यादा इसी में आ रहा है इसमें, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, जो कि सभी में होता है। मोटाइल है, फ्लैजिला होगा, नहीं है तो नहीं होगा। साइनो बैक्टीरिया हैं, जिसको ब्लू ग्रीन अलगे भी कहते हैं। इनके पास क्लोरोफिल A होता है, मैंने नोट्स में सबसे पहले लिखा दिया आपको ये। और ये ग्रीन प्लांट्स की तरह ही काम करते हैं, जिसको उनको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ये एक सेल के भी होते हैं, कॉलोनियल, जैसे ये नॉस्टॉक देख रहे हो, कॉलोनियल फॉर्म में है। इसमें ये हेट्रोसिस्ट है, जहाँ पे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, सामने यहाँ दिख रहा है। इनके बाहर एक कवरिंग होती है जेलेटिन की, म्यूसिलेज की, कि पानी का असर इनके सेल के अंदर ना हो। तो ये सब यहीं पे है। वो फ्रेश वाटर मेरीन किसी फॉर्म में होते हैं। जो कॉलोनी होती है, दिस कॉलोनी इट इज सराउंडेड बाय जेलेटिनियस शीथ। यहाँ पे क्या लिखा है? म्यूसिलीजिनियस शीट। दोनों एक जैसे चीज हैं, जेलेटिन, म्यूसिलीजिनियस क्या है? पॉलीसेक्रिहाइड। तो ये आपको ध्यान देना है, दोनों एक ही चीज होती है ये। अब देखो, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, कुछ के पास में नाइट्रोजन फिक्स करने की प्रॉपर्टी होती है। देखो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन पहली बार आ रहा है, एक और बार आएगा अभी। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया कर रहे हैं, और इनमें क्या है? हेट्रोसिस्ट, जिसकी वजह से ऐसा करते हैं। एग्जाम्पल नॉस्टॉक वो देख सकते हो। फिर दूसरे बैक्टीरिया एनाबीना, ये दोनों लिखा है मैंने नाम, ये दोनों नाम बहुत अच्छे से कर लेना है। NCERT का कोई भी एग्जाम्पल मिस नहीं करना है, और ऐसा याद रखना है कि आपको पता है कि मैंने यहाँ से पढ़ा था ये। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, कीमोसिंथेटिक केमिकल, क्या है केमिकल? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं? वो नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, इनऑर्गेनिक है, यूज़ कर रहे हैं। और क्या बना रहे हैं? अपना ATP, कितना? 2 ATP। क्लियर है? अब दे ऑल्सो प्ले ग्रेट रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ये 12th में आप आगे पढ़ोगे तो उसमें भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन देखो, फिर आ गया वही चीज़ जो मैंने कहा था, और मैंने लिखा भी है, और आपने भी लिख ही लिया है इसको। क्या? हेट्रोट्रॉफिक आर मोस्ट एबेंडेंट इन नेचर। ये देखो, मोस्ट एबेंडेंट क्वेश्चन आता है तो क्या बोलोगे? हेट्रोट्रॉफिक। मोस्ट कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी आती है, मेटाबॉलिज्म, तो मोनेरा। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया मोनेरा में कौन से हैं? तो यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा कौन है? तो हेट्रोट्रॉफिक। बहुत आसान है, सब लिख चुके हो आप, बार बार बोल रहा हूँ।
अब मेजॉरिटी में इसमें क्या है, डिकम्पोजर्स मीन्स व्हाट, सेप्रोफाइट्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग पे जा रहे हैं। उनमें से काफ़ी कुछ क्या है इंपॉर्टेंट ह्यूमन अफेयर में रोल प्ले करते हैं। ह्यूमन अफेयर फ़ायदा भी करता है, नुकसान भी करता है। मिल्क इनटू कर्ड, बताओ कौन सा बैक्टीरिया है? यहाँ आया क्या? दही लेके बैठे हो, खा लो, लैक्टोबैसिलस है, खा लो उसको। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी। फिक्सिंग नाइट्रोजन, दोबारा से आ गया फिक्सिंग नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन कंफ्यूज मत करना साइनोबैक्टीरिया से, ये अलग है, नाम बताया मैंने कौन सा है, राइजोबियम। फिर से देखो आ गया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना। किस में? लेग्यूमिनस प्लांट, रूट के नोड्यूल्स में फिक्स करते हैं नाइट्रोजन। ये आगे आ जाते हैं। कॉन्जुगेशन दिख रहा होगा, है? समझदार हो सारे, पहले पकड़ लिया। सर ने कॉन्जुगेशन बताया था, किस तरीके से बताया था? सर ने कहा था कि ये एक F+ होता है, एक F- होता है, तो ये क्या करता है, ये DNA की कॉपी बनाई और ये कॉन्जुगेशन बेस से यहाँ पे आ गया। वाह, आपको आता है सारा। खैर वापस आते हैं, रूट्स में, लेग्यूम रूट्स में फिक्स करते हैं। सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। अपनी एनसीईआरटी में देखो ह्यूमन बींग कौन कौन से हैं, क्रॉप, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। कॉलरा, विब्रियो कॉलरे, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, टेटनस, कौन सा बैक्टीरिया था बताओ रमेश, कौन सा बैक्टीरिया है? क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, सिट्रस कैंकर, ज़ैंथोमोना सिट्राई। डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन का पैराग्राफ है ये देखो छोटा सा, इसमें क्या देखा है, मेनली बाय फिशन, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। क्या कर रहे हैं, एंडोस्पोर बना रहे हैं। दोनों ही एसेक्सुअल हो गया। अब रिप्रोड्यूस बाय ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोसेस क्या था, कॉन्जुगेशन, अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। ये आ गया। इस प्रोसेस को पता है क्या कहते हैं, 12th में जेनेटिक्स में पढ़ना है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, ग्रिफिथ ने बताया था इसको। तो ग्रिफिथ ने सबसे पहले करके बताया था कि ऐसा होता है, इन सर्च ऑफ डीएनए, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये हम आगे पढ़ेंगे। लास्ट कैटेगरी के बैक्टीरिया हैं बच्चों, देखो माइकोप्लाज्मा, जिसको PPLO कहते हैं। कितना पिएगा यार, मत पी, शराब खराब चीज़ होती है। ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल। मैंने एक पॉइंट बताया था, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का इस पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि सेल वॉल नहीं होती हैं। अब देखो, दे आर द स्मॉलेस्ट, ये भी मैं लिखवा चुका हूँ, सबसे छोटे लिविंग सेल्स में आते हैं ये। एंड एनएरोबिक हैं, ऑक्सीजन के बगैर लेते हैं, सारे के सारे। मैनी पैथोजेनिक टू एनिमल्स एंड प्लांट्स, मीन्स बीमारियां कॉज करते हैं। तो बच्चों मोनरा ख़त्म। कितना आसान था, पहले 35 मिनट्स बैठे, अभी 35 मिनट्स, मोनरा ख़त्म। अब वापस इसके बेस पे क्वेश्चंस पे आए कि एनसीईआरटी बेसिस पे। अभी मैंने आपको बताया, नोट्स लिखा, नेक्स्ट डे मीन्स नेक्स्ट वीडियो में आए तो हमने पूरा कर लिया। अब आपको एनसीईआरटी में करा दिया, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ माइंड में होगा। चलो क्वेश्चंस करते हैं, इसके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। देखो, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम और मोनरा के बेसिस पे क्विक। अब मेन चीज़ क्या है, आप सबको जो पता होनी चाहिए कि बायोलॉजी में जितना आप अच्छे से पढ़ोगे ना, उतना कम टाइम में जितना आप करोगे ना, इन नीट के क्वेश्चन पर 90 क्वेश्चन करने ना, 90 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 1 मिनट में 3 घंटे में पॉसिबल नहीं है। 90 मिनट्स लिए तो फीस कम से छूटेगा। मैं आपको, अगर आप मेरे साथ होते हो, मेरा साथ देते हो, मेरे साथ जितने भी हैं अगर साथ देते हैं, तो ये 90 क्वेश्चंस मैं आपके 30 मिनट्स से 40 मिनट्स के बीच में कंप्लीट करा दूंगा विद 95% से ज़्यादा एफिशिएंसी सही होने का। बट मेरे साथ काम करना है, मेरे साथ रहना है आपने। देखो, मैं आपसे काफ़ी दूर हूँ, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत रिमोट एरिया में होंगे, लेकिन मोबाइल फ़ोन आज सबके पास में है। नेटवर्क कनेक्शन पुअर हो सकता है लेकिन सबके पास में है। तो आइए, जुड़िए, ये आपके लिए है। मैं नहीं चाहता कि सब लोग पूरी मेहनत से पढ़ें और अच्छी जगह रहें फिर भी कुछ ना कर पाएँ, लेकिन करिए, यहाँ पे करवाऊंगा पूरा अच्छे से। कमेंट्स में देख के ज़रूर बताना है, कमेंट्स में लिख करके क्या प्रॉब्लम और आ रही है। मैं एक भी प्रॉब्लम को रहने नहीं दूंगा, सब हटा दूंगा, बस साथ रहना है। ये देखो, अब वापस आते हैं। Who was the first to attempt
द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला कौन था इन चारों में से जिसने क्लासिफिकेशन प्रोसेस को अटेम्प्ट किया था, क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब देखो क्या है, लीनियस, विटेकर, एरिस्टोटल या बेंथम-हुकर। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एरिस्टोटल ने किया था 320 BC में, तो सबसे पहले यही होगा। अगर ये बाकी देखें तो कौन कौन सा कैसे आएगा, फिर सेकंड नंबर पे लीनियस ने किया था, दोनों ही आर्टिफिशियल थे। ऐसे करना है, सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है, सारे ऑप्शन जो नहीं है उसको भी वही देखना है कि क्यों नहीं है वो। विटेकर, इसके बाद किसने किया, विटेकर ने 1969 में किया था, तो ये सबसे लेट में है। बेंथम-हुकर C नंबर पे आ गया, इन्होंने प्लांट का क्लासिफिकेशन किया है, प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, जेनेरा प्लांटरम नाम की बुक लिखी है, तो ये थर्ड नंबर पे था और लास्ट में विटेकर ने किया है। तो सीरीज वाइज साइंटिस्ट का ये है, ठीक है, या आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे आते हैं, फिर सेकंड है एरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट्स इन हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। किस बेसिस पे किया था उसने, क्या वो एनाटॉमिकल था, अंदर से था, नहीं ना, उसने डायसेक्शन तो एनिमल का किया था। वो था क्या, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, क्या होते हैं जो बाहर से देख सकते हैं, और उसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल सिस्टम। ऐसे ही अगर बच्चों आपको इतना पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन का आंसर आ जाए ना बिना ऑप्शन देखे हुए, तो समझो कि आपकी बायो की तैयारी सबसे अच्छी है। और ये भी आप समझ लेना कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके यहाँ पे दिए हुए, अभी तो एक टॉपिक कर रहे हैं चैप्टर के पूरे सिलेबस का, तो अब 90 क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता कि आप 30-40 मिनट से ज़्यादा लेने वाले हो। सोच रहे हो आप 1 घंटा बचा रहे हो, और 1 घंटे में आप फ्रीज केमिस्ट्री कितना अच्छे से कर सकते हो। यही मेरा टारगेट है कि बायोलॉजी को सीरियसली लेना है, जो कि बच्चे नहीं लेते हैं, वो अपने आप पढ़ते हैं। अपने आप नहीं पढ़ना, अपने आप अभी पढ़ो, लेकिन अब मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ, बहुत फ़ायदा होगा, याद करोगी कोई सही तरीके का बता रहा था। चलो थर्ड में आते हैं। हाउ मेनी ग्रुप्स एरिस्टोटल डिवाइड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ आरबीसी। कितने ग्रुप बनाए थे जब उसने डायसेक्ट किया था, जिसके पास आरबीसी हैं एक ग्रुप, जिसके पास आरबीसी नहीं है दूसरा ग्रुप। तो आंसर क्या होना चाहिए, 2, है ना, आंसर विल बी 2, 1, 3, 4 नहीं। तो आंसर क्या है, पढ़ते पढ़ते आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एब्सेंस, हिंट दे रहा अपने यहाँ पे 2। एनसीईआरटी की लाइन से बना हुआ क्वेश्चन है, आसान है। पीवाईक्यू भी करूंगा आगे वाली वीडियो में, करूंगा जब मैं आपको पूरा चैप्टर करा दूंगा, फिर हम पीवाईक्यू लेंगे सारा, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। जो लीनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किसके लिए नहीं था। देखो ये अब चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला पार्ट आता है। अक्सर बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं तो गलत करते हैं, ये देख नहीं पाते हैं कौन सा करेक्ट बताना है, कौन सा इनकरेक्ट बताना है, कौन सा इनमें से मिस मैच बताना है, कौन सा मैच बताना है। अब नॉट डिस्टिंग्विश, जल्दबाजी में ये चीज़ मिस हो जाती है, बच्चे आते हुए भी क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, तो ये अवॉइड करना है। ये अवॉइड कैसे हो सकता है, जब आप, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, पहले मैंने आपको पढ़ाया, नोट्स लिखा आपने, फिर आपने एनसीईआरटी में एक एक लाइन टू लाइन उसको कंपेयर किया, वो याद करने के बाद में फिर एक बार एग्जाम्पल रिवाइजन किया, उसके बाद क्वेश्चन कहीं से भी आ जाओ, हम लपेट के आंसर सही करेंगे विद इन सेकेंड्स, मिनट सेकेंड नहीं, सेकेंड के अंदर में, 10-15 सेकेंड। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, किसके बेसिस पे नहीं था, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, ऑल ऑफ दी अबव। क्या लग रहा है, किसके बेसिस पे नहीं था, किसके बेसिस पे था ये बताओ। 2 किंगडम, प्लांटी, एनिमलिया, जो चल नहीं सकते जो चल सकते हैं। देख लेना मेरा वीडियो, जो वीडियो पहली बार देख रहा है कृपया करके पीछे वाली वीडियो में जाए, तब ये आंसर आएगा। इसमें क्या आएगा, ऑल ऑफ दी अबव। तीनों में से कुछ नहीं किया था उसने। जो प्लांट हैं, प्लांट जैसे साइनोबैक्टीरिया भी हैं, चलो एक कैटेगरी में डाल दिया। तो प्रोकैरियोट, यूकैरियोट देखा ही नहीं उसने ना, 1 सेल मल्टीसेलुलर, उसने किसी को भी यहाँ पे फॉलो नहीं किया था, एक बेसिस पे, क्योंकि जो मूव कर सकता है वो एनिमल है, जो मूव नहीं कर सकता वो प्लांट है, आर्टिफिशियल सिस्टम था। तो ऑल ऑफ दी अबव आएगा। ये चीज़ मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, आपको फिर अपने हिसाब से करना है, कोशिश करना चेक करने की। इन विच ईयर विटेकर प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, तो आंसर क्या है देखते से ही आएगा, 1969। उसमें क्या था, विटेकर किंगडम्स आर। अब विटेकर ने कौन सा किंगडम बताया था, देखो, प्लांटी, एनिमलिया, लीनियस ने, मोनेरा प्रोटिस्टा, अर्नेस्ट हैक्ल,
कोपलैंड, बचा क्या, फंगी। तो विटेकर का क्या कौन सा सिस्टम था, फंगी। फंगी बताया था इसने, मैंने पहले ही बता दिया है। तो मेरे नोट्स को पढ़ लेना बच्चों, ये सब टिप पे हो जाएगा, सब कुछ टिप पे आएगा। हाउ मेनी क्राइटेरिया वर यूज बाय विटेकर फॉर क्लासिफिकेशन, नाम याद है, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। 5 आ रहा है, तो 5 तो आंसर क्लियर दिख रहा है, कुछ सोचने नहीं है, पढ़ते पढ़ते आंसर आ रहा है पूरा। What are the criteria used by Vitré classification? Cell structure, thallus organization, mode of nutrition, mode of reproduction, phylogenetic. Biochemical difference, physiological character. अब इसमें बताना है कौन सा all except this and this. तो पहले 5 तो आ रहे थे ना, पहले 5 तो सब थे ही। क्या आ रहा है, 6, 7, ना हमने ये पढ़ा ना ये पढ़ा, तो आंसर क्या है, ऑल एक्सेप्ट 6 and 7। एनसीईआरटी से वर्ड बना रहे हैं कि एनसीईआरटी 3rd टाइम तो पकड़ में आ जाए, अब नहीं बोलेंगे हम। और मैं क्वेश्चन बीच में सरप्राइज कराऊंगा, पूछूंगा आपके पास 20 क्वेश्चन लगे, बेटा ये पढ़ा था बताओ इसका आंसर क्या है, दोगे ना चुटकियों में, मैं यही उम्मीद करता हूँ। क्योंकि आप कितना मर्जी कुछ भी कर लो, फाइनली पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा बेटा, टेबल पे तो खुद ही आना है। कोई कितना भी पढ़ा ले, कितना भी अच्छा कर ले, पढ़ना तो खुद ही है, क्रैक तो खुद ही करना है, कोई हेल्प नहीं करने वाला है इसमें, तो पढ़ो, मैं करवा रहा हूँ। इन अर्लियर क्लासिफिकेशन लाइक 2 किंगडम विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन प्लांट्स। पहले वाले सिस्टम में 2 किंगडम जैसे हैं, उनमें से कौन से प्लांट में इंक्लूडेड थे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंगी, मॉसेस एंड फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। कौन सा था, याद है कहाँ पे, एनसीईआरटी में। अब तो पेज नंबर याद होना चाहिए। 2nd पेज में आर.एच. विटेकर टेबल के नीचे जो पहला पैराग्राफ था, उसके नीचे वाले पैराग्राफ में 2 से 3 लाइन में ये है, ऐसे एनसीईआरटी पढ़ना है, इस तरीके से छपा हो, यहाँ पे दिख रहा होगा एनसीईआरटी क्या है। तो क्या आएगा इसमें, बैक्टीरिया भी था, देखो ब्लू ग्रीन एल्गी भी था, फंगी भी था, मॉसेस भी था, फंड भी था, जिम्नोस्पर्म भी था, एंजियोस्पर्म भी था, पूरा था। याद आ रहा है कि नहीं, सब था। ऑल ऑफ दिस आंसर है। What is common to bacteria, mosses and fungi? क्योंकि तीनों एक कैटेगरी में डाल दिया था, तो तीनों में कॉमन क्या था, सेल वॉल। लेकिन डिमेरिट क्या थी पहले वाले में, सेल वॉल डिफरेंट टाइप की थी, सबको एक कैटेगरी में क्यों डाला भाई, फंगस काइटिन, बाकी सेलुलोज, दूसरा कुछ और, तो डिमेरिट आ गया ना। लेकिन सेल वॉल तो था पहले वाले, अर्लियर में यही था। ऑल प्रोकैरियोटिक ग्रुप्स आर पुट अंडर डैश किंगडम, मोनेरा, आसान है। तो ये सब इसलिए प्रैक्टिस है क्योंकि आपको एनसीईआरटी फिर से अच्छे से याद हो जाए, इसलिए एनसीईआरटी बेस पे है। तो ये क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, उसको आप यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों, ये 2nd पेज है। तो ये क्वेश्चन है, मैं अगर आपको इसको दे दूँ, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँ, तो आप क्वेश्चन करके मुझे थोड़ा बहुत हेल्प करोगे, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी बेस पे कर सकते हो आप, इम्पॉर्टेंट है। अब देखो किंगडम मोनेरा का आ गया है। किंगडम मोनेरा कंटेन्स व्हाट, बैक्टीरिया। मोस्ट अबंडेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या, बैक्टीरिया। तो ये चीज़ आपको बैक्टीरिया के वापस से रिवीजन कराएगा। हो सकता है कि ये सारे क्वेश्चंस ना आएँ, लेकिन कुछ क्या पता आ जाए, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन में बच्चे गलत कर जाते हैं। तो PYQ भी कराऊंगा, लेकिन PYQ लिए क्या है, बेसिक सारा दिमाग में होना चाहिए, वो यही तरीका है दिमाग लाने का। तो ये कर सकते हो। इनकरेक्ट, भी कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है बैक्टीरिया के लिए, इट इज़ ग्रुप्ड अंडर 5 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ शेप। 5 की 4 पढ़ा था, तो ये गलत, तो यही आ गया। तो शायद अभी आगे देखते हैं। इन इट कैन लिव इन हॉट स्प्रिंग, डीप ओशन, स्नो एंड डेजर्ट। सही है, स्नो पढ़ा क्या। इट कैन लिव एज ए पैरासाइट, थोड़ा इसको क्वेश्चन मार्क डालते हैं अभी, पैरासाइट तो है ना। इट पॉजेस सिंपल बिहेवियर एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर था ना, तो मतलब कि हॉट स्प्रिंग, डीप ओशन, ये सही है। ए और बी सही है, सी और डी गलत है, तो ऑप्शन सी और डी आ गया। ए एंड बी सही है, देखो आंसर आ गया ऐसा। अगर आपको कॉन्सेप्ट ऐसे याद है तो कोई भी क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकता। तो ये सारे बच्चों ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे।
सॉल्ट एरिया में कौन रहता है? हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग में कौन रहता है? थर्मोसिडोफाइल्स। मार्शी एरिया में कौन रहता है? मिथेनोजेंस। मैच कर लो, अपने आप आ जाएगा। तो दीज आर द क्वेश्चंस विच आर इजी। अब देखो डायग्राम बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। वाओ, डायग्राम बेसिस जो अभी आपने देखा, डायग्राम याद है? अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक मिनट, ये देखो बच्चों, बट द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट फिगर ए। ए क्या है? ये हेट्रोसिस्ट, ये रहा। फिर ये क्या दिया हुआ है? फिगर पार्ट ए बी एंड सी इन द गिवन पिक्चर। ए क्या है? अंदर डीएनए। सी क्या है? सेल मेम्ब्रेन। बी क्या है? सेल वॉल। तो बी सेल वॉल आ जाएगा अपने आप। थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो ये क्या हो गया? ए डीएनए, बी सेल वॉल है, बी सेल वॉल, सी मेम्ब्रेन। जल्दबाजी में नहीं करना, आराम से करना है। तो ये सब उस वजह से क्वेश्चंस हैं। सेल वॉल किस में एब्सेंट होता है? अभी बताया, माइकोप्लाज्मा। राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। म्यूकर क्या है? फंगी, आगे पढ़ेंगे इसको हम। नॉस्टॉक क्या है? साइनोबैक्टीरिया। ऐसे सारे ऑप्शंस आपको लर्न करने हैं। एक आंसर करके आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि उसी ऑप्शन से फिर क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरीके से बच्चों मैं आपको ये सारी स्लाइड्स शेयर कर दूंगा, आप उसमें क्वेश्चन में कर लेना उसको। नेकेड डीएनए विदाउट हिस्टोन एज जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन। नेकेड डीएनए मीन्स हिस्टोन प्रोटीन्स प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। तो इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट है? ये देखो, निडोस्पोरा पिंक मोल्ड फंगस होता है, एगारिकस मशरूम, माइकोप्लाज्मा आंसर है, ऑल्टरनेरिया सोलिनी बैक्टीरिया फंगी होता है ये। तो इस तरीके से करना है, हम आगे करेंगे, डोंट वरी। विद ऑप्शन सारे आंसर करेंगे हम, मीन्स 19 to 4 360 आंसर्स यही करेंगे हम सारे अच्छे से। देखते रहना बच्चों, मेरा ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करो और करवाओ, और सबको यहाँ पे लेके आओ। हम बायो टॉप लेवल पे करेंगे। टारगेट 360 में से 320 प्लस है, मैं अपने दम पे लाऊंगा। अगर मेरा साथ दे तो 360 आपके लिए है। फिजिक्स केमिस्ट्री आप जहाँ पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ते रहिए, यहाँ पे जुड़ जाइए। जहाँ मर्जी पढ़ रहे हैं यहाँ जुड़ो ज़रूर, क्योंकि ये रिवीजन बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म रिवीजन का कहीं नहीं मिलेगा, ये वादा करता हूँ। तो जाना नहीं कहीं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगा, हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। बने रहिए। थैंक यू बच्चों।